अब मैं बाकी लोगों से रिएक्शन में जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बताइए जरा कि भाई शेखावत साहब कह रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हुई और ऐसे भावनाएं आहत करने वालों को अभी तक माफी देते आए, अब माफी नहीं मिलेगी। विवेक श्रीवास्तव का स्टैंड क्या है? नहीं, बड़ी क्लियर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि। गैंग वॉर थोड़ी नाम शुरू करेंगे यहाँ पे, कल भीम आर्मी वाले बोलेंगे हम भी आएंगे। जब सर तन से जुदा वाले लगातार करते हैं, बिल्कुल गलत है। हिमायत करने नहीं, कोई नहीं हिमायत करता, कोई नहीं। गोली चली, आप हिमायत करने बैठ चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कॉन्स्टिट्यूशन जब भी कोई हिंदुओं के खिलाफ काम होगा तब आप चुपचाप बैठे रहेंगे। और जब हिंदुओं, मुझे बताइए ना क्यों अब आप बताइए ना क्यों भाई, क्यों आज कोई नहीं चुप है भाई। आज आपको कानून याद आ रहा है जब कार से वो गोली मार रहे थे। जब मुझे बताइए प्रधानमंत्री मोदी पर एक एमपी के कैंडिडेट ने, जो एमपी के इलेक्शन लड़ना चाहता था, बोटी कर दूंगा, ये कमेंट आया। उसके बाद आप लोग सपोर्ट में बैठ जाते हैं। क्यों नहीं सपोर्ट बैठ रहे? आज वो डिबेट में आप मुझे बताइए उन लोगों की सपोर्ट में बैठ जाते हैं। आज एक सबसे आचार्य जी एक करके बात कर रहे हैं। आचार्य जी ये रिक्वेस्ट है। देखिए जज साहब ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। आप संविधान की बातें कर रहे हैं, जज साहब की बातें मानते हैं। 30 सेकंड आपके पास है, उसके बाद मैं चलूंगा समाजवादी पार्टी के पास। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अध्यक्ष हैं करणी सेना के, क्या राजपूत आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का नहीं है? मैं आईटी इंडस्ट्री से आता हूं, मेरा जो पहला बॉस जिसको मैं रिपोर्ट करता था वो राजपूत था, मैं कायस्थ हूं। क्या राजपूत आर्मी में नहीं है? क्या राजपूत जुडिशरी में नहीं है? क्या राजपूत लॉयर्स नहीं है? क्या राजपूत डॉक्टर्स नहीं है? क्या सिर्फ राजपूत प्राइड का मतलब है हम सड़कों पे आए और मारपीट करें और क्या पिटते रहे बैठ के? सुनिए, इस देश का इतिहास बदलवाते रहे। इस देश का इतिहास बदलवाते रहे। आचार्य जी इस सवाल का जवाब मैं राजसिंह शेखावत से दूंगा, तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, नहीं मुझे बताइए आचार्य जी वो सवाल उनका शेखावत जी से है ना। शेखावत जी बताइए जरा, वो कह रहे हैं कि राजपूत प्राइड का सिर्फ तलवारें लहराने में है क्या? सर 10 सेकंड और जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, आज का जो ये कचहरी है वो उस विषय पे है जो विषय आपके एक राज्यसभा सांसद द्वारा छेड़ा गया। जी बिल्कुल, हम मैं उसी पे बाकी सब चीजें छोड़िए। ठीक है, क्या आप नहीं मानते क्या द्वारा दिया हुआ बयान वो गलत है? सब हम सनातनी गद्दार हैं क्या? आप मानते हैं क्या इस बात को? अच्छा, भूतकाल में ऐसी कई घटनाएं हुई है क्या? मुझे सुनिए, भूतकाल में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, हमने माफी दी है ना, लेकिन अब इस माफी के दौर को खत्म करना है। अब सर रामजीलाल सुमन के साथ आप क्या करने वाले हैं? रामजीलाल सुमन के साथ क्या करने वाले? मैंने कहा ना, जिस दिन सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। मैं फिर बोलता हूँ, हमारे योद्धा रेकी कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, जितनी सुरक्षा बढ़ानी है बढ़ा लो। जिस दिन सुरक्षा में चूक हुई, बड़ी बात कर रहे हैं कि सांसद की जो सुरक्षा सरकार से मिली हुई उस व्यक्ति ने कैसे बोला? उस सुरक्षा को कैसे बोला? हमारे महापुरुष को कैसे गद्दार बोला? कैसे सनातनी को गद्दार बोला? नहीं चलाएंगे। और ये नहीं, मैं फिर कहता हूं, सुन लो कान खोलकर, जितने भी लोग भी डिबेट में भी कह रहे हैं, डिबेट में भी महापुरुषों को लेके बड़ी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार है साहब, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब यही विकल्प है हमारे पास, हमें घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना है, संविधान का डर नहीं है। तो रॉबिन हुड बनने की कोशिश है क्या? रॉबिन हुड बनने की कोशिश है कि हम अपनी लिस्ट बनाएंगे, हमारा एक संगठन बनाएंगे, वो करेंगे। त्यागी जी, आपको जो समझना है आपको जो समझना है समझ लो। अब इस देश में किसी भी व्यक्ति को हमारे महापुरुषों का अपमान, हमारे देवी देवताओं का अपमान, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान नहीं करने दिया जाएगा। संविधान का डर नहीं है तो इनको डर हम देंगे। डर किसको कहते हैं और करके? ठीक है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बैठे हुए हैं। मुझे बताइए तारिक खान, इस बार आप ही के सांसद कह रहे हैं भाई अब तो सुरक्षा की बड़ी चिंता आपको भी हो जाएगी। नहीं, सुरक्षा तो उनकी हम लोग करेंगे ही। जिस तरीके से ये खुली धमकी दे रहे हैं, ये तालिबान है क्या? कुछ कानून नाम की कोई चीज है? लॉ एंड ऑर्डर कुछ है? अच्छा चलिए, एक सेकंड सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड सर, मैं आपकी जवाब आप दीजिएगा। इस देश में कानून है या नहीं, हम पूछते हैं। एक सेकंड सर, प्लीज इंटरप्ट नॉट फेयर। जज साहब इंटरप्ट करिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके जो मित्र हैं रामजीलाल सुमन, उन्हीं की पार्टी के बात करने आए हैं। आपकी धमकियां सुनने नहीं आए, आप धमकी देना चाहते दे सकते हैं। लिसन टू मी, आपको बोलना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, शेखावत यहाँ लोकतंत्र है, अभी लोकतंत्र है। आप तालिबान में समझ रहे हैं, बाबा साहब ने लोकतंत्र। देखिए आप भी बोलेंगे सर, चर्चा का अर्थ नहीं निकलेगा। आप कुछ भी कह सकते हैं। आरोप आप सुन लीजिए, पूरा मौका आपके पास जवाब देने का रहेगा। आप जवाब दीजिएगा। आप सुनिए बात में, बताइए जरा। आप कह रहे हैं अपमान हुआ, ठीक है,
आपको और लगता है कि नहीं लगता? एक सेकंड, सपा मानती कि नहीं जवाब मानती? देने दीजिए इनको, जवाब देने दीजिए। आपने कहा आप कुटाई करेंगे, चलिए ठीक है। रूपाला की कुटाई की थी आपने? क्योंकि लालजी सुमन दलित है इसलिए उनकी आप कुटाई करेंगे? नहीं है, हम कहेंगे इस बात को। आपने रूपाला की कुटाई की? एक सेकंड, शर्मा ने बहुत इस बात का जवाब, राजस्थान के आपने जो दलित कार्ड खेला, एक सेकंड सवाल माता जी कुछ कहना चाह रही है, राजस्थान विधायक शर्मा की कुटाई की, राजस्थान शर्मा की कुटाई करके आइए, रूपाला की कुटाई करिए, तब आइए सुमन पे। यहाँ बात नहीं, यहाँ पे जाति की नहीं, भूल गए। तारिक खान यहाँ बात जाति की नहीं, मुझे बताइए जरा, क्या दलित कहना सही है? इसलिए आपने कुटाई नहीं की, रूपाला की आपने कुटाई की। एक सेकंड, शेखावत जी, माता जी कुछ कह रही है, एक सेकंड, तारिक खान एक सेकंड जी। उसने हमारे राणा सांगा को गद्दार बोला। उस जमाने में कहता, इतिहास कहता है, उस जमाने में इतिहास डिक्टेट किया जाता था। बाबर का 10 साल का इतिहास नहीं है। उस समय 5 राजा थे, मुस्लिम राजा थे, 2 थे हिंदू राजा। बाबर को नहीं पता था, छोटे राजाओं का नहीं पता था। बाबर को राणा सांगा एक वीर बहादुर थे। एक भी कहीं भी राजपुताने का इतिहास नहीं खंगाला गया। बाबर कहेगा वो सही, वो हकदार है हमारे बंदे को, हमारे वीर को। जब से कि आपने राजपूत की बात कही, राजपूत की कही, जब लड़ती है सेना, कहता तू मुझे मार दे, मुझ पर रंग चढ़ा है, या तू मुझे मार दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अरे वीरों को क्या बताओगे आप, सैनिकों को क्या बताओगे? ठीक है माता जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास जी। ये नहीं चलेगा। हाँ, ये जो ये तारिक भाई आपके लिए कहा जा रहा है, एक सेकंड मैं आता हूँ। हमारी लड़ाई, राणा सांगा का सारा शरीर घायल था, जख्मों से भरा पड़ा था, तब भी वो लड़ रहे थे। ऐसे वीर के लिए शब्द भूल कैसे जाते हैं? लानत है ऐसी सरकारों पर। तारिक खान देखिए, ये कोई एलिगेशन पॉलिटिकल नहीं है, करनी सेना का एलिगेशन नहीं है। आपके सांसद के बयान को आप ओन करते हैं। आप कोर्ट में ऊपर चैलेंज करिए। नहीं, हमने हमारे नेता ने कहा कि हम वीरों का सम्मान करते हैं एकदम। आपके पास कई तरीके हैं। आप तालिबानी रूल की तरह धमकी दे रहे हैं कि आप मार देंगे। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मारने की धमकी दे रहे हैं, आप खंडन करते हैं। एक सेकंड, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मारने की धमकी दे रहे हैं, आप खंडन करते हैं। खंडन करवाइए पहले इनके रामविलास सुमन के बयान का आप खंडन करते हैं। हमारे नेता क्या कहा? हम वीरों का सम्मान करते हैं, राणा सांगा वीर हैं, इस बात को हमारे नेता ने कहा। हमारे नेता ने इस बात को कहा। एक सेकंड आचार्य, एक एक करके बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे बुजुर्गों के साथ और मेरे माँ बाप के साथ कोई गाली गलौज करेगा तो मैं कहता हूं कि जुबान बाहर निकाल के मैं रखने की ताकत रखता हूं। और रही बात, आप बोल के दिखाइए एक बार मेरे बुजुर्गों के बारे में। आप क्या संसद के अंदर बोल दिया और टीवी पे बोल देते हैं? मैं चैलेंज करता हूं, आप बोल के दिखाइए मेरे राणा सांगा जी के बारे में, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, महापुरुषों के बारे में बोल के दिखाइए। मैं दिखाता हूं आपको जुबान खींचना कैसे दिखाते हैं। लेकिन आप जो है, आप बार बार आप हमारे महापुरुषों, चाहे वो किसी बिरादरी के हों, नहीं उनको जवाब देना। सर मुझे अब एक सेकंड मैम आपको, सर मुझे अब आप बताइए इस बारे में कि इसका समाधान क्या है। एक पक्ष तो ये साफ कह रहे हैं कि भाई मेरी भावनाओं के साथ आप नहीं खेल सकते। दूसरे पक्ष की जो पार्टी है वो कहते हैं कि वो अलग कार्ड में आते हैं, वो कहते हैं कि आप विरोधी इसलिए कर रहे हैं चूंकि वो दलित हैं। अनंत जी, ये जो कुछ सोच समझ के किया गया है किसी समाधान के लिए नहीं किया गया है। ये देखा आपने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने छूटते ही कहा कि दलित, तो मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि पीडीए जो बना था, जो जून में जो नतीजे आए, उससे एक गलतफहमी पैदा हुई कि पीडीए हमेशा के लिए डी जुड़ गया है। लेकिन जब उसके बाद हरियाणा का, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए, दिल्ली के, तो ये लगा कि ये जो डी हमको गलतफहमी थी कि पीडीए के बीच में डी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो लग गया। उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ तो वो खिसक चुका था, और ये इनको पता है कि आगे भी खिसक जाएगा, वो नहीं आने वाला है। एक गलतफहमी का आया जानबूझ करके, नहीं मैं इसीलिए कह रहा था कि कैसे फिर उस डी को पी और ए के बीच में जोड़ा जाए, इसकी पूरी एक रणनीति बनाई गई और संसद में एक बयान दिलवाया गया। ये बड़ी बात इसलिए था, एग्जैक्टली